किसान भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यह वीडियो आपके लिए कारगर, यूजफुल और उपयोगी है। तो किसान भाइयों, मूंगफली वैसे तो बारिश की फसल है, लेकिन हम इसकी खेती किसी भी मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सीज़न फिक्स नहीं है। और इसका सबसे बेहतर सीज़न है जिसमें हम कर सकते हैं, वो ज़्यादा उत्पादन मिलता है, वह है गर्मी का। और साथ ही मूंगफली का बुआई से लेकर कटाई तक का डिटेल A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो साथियों, मैं पहली बात करना चाहूँगा कि मूंगफली का सही समय क्या होता है, राइट टाइम क्या होता है। तो बुआई का दोस्तों, अगर बारिश की बात करें तो बारिश में जून और जुलाई में, दोनों महीनों में इसकी बुआई कर सकते हैं अपन आसानी से। किसान भाइयों, इसका आप आवश्यक ध्यान रखिए कि अपन मूंगफली का किसी भी मौसम में आसानी से बुआई कर सकते हैं। और गर्मी की बात करें तो 15 जून से 15 फरवरी तक इसकी बुआई अपन कर सकते हैं भाइयों। इसके बाद अगर ठंड की बात करें तो दोस्तों अक्टूबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ठंड के सीज़न में उत्पादन सबसे कम निकलता है, और बारिश में देखें तो ठंड के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। और गर्मी की सीज़न में सबसे सर्वाधिक मुनाफा पाने को मिलता है इस फसल में। तो मैं बताऊंगा कि मूंगफली की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कौन सी कारगर है, कौन सी यूजफुल है अपने लिए। तो भाइयों, लाल मिट्टी हुई या बलुई मिट्टी हुई सबसे कारगर है। जो मिट्टी बहुत जल्दी क्रैक नहीं पड़े किसान भाइयों, पानी में यदि कमी आए तो बहुत जल्दी फटे नहीं, ऐसी मिट्टी सबसे ज़्यादा यूजफुल है और कारगर है। तो और मूँगफली की खेती के लिए, क्योंकि यह ज़मीन के अंदर बनती है, इसलिए यह मिट्टी का चयन करें, वरना सभी प्रकार की मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। अब टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों, जिनमें मूंगफली अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो आपको मैं 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का यूज़ करें। इसलिए दोस्तों 15 फरवरी के बाद इसकी बुआई नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद बात करता हूँ कि दूरी कितनी रखना चाहिए। तो बुआई के समय रो टू रो की दूरी 4 फीट लेना चाहिए, और पौधों से पौधों की दूरी 6 इंच की रखें। अब इसकी गहराई की बात करें तो गहराई 2 इंच की अवश्य रखें। अगर आपको समतल खेत में इसकी बुआई करना है तो मैक्सिमम तो 12 से 14 इंच की लाइन टू लाइन डिस्टेंस होना चाहिए। अगर टाइप के हिसाब से भी यह डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कुछ मूंगफली आती है जो गुच्छे वाली होती है, जिनमें केवल नीचे गुच्छा बनता है, उसके लिए 6 इंच की डिस्टेंस पर्याप्त होती है। कुछ मूंगफली में बेल में भी मूंगफली लगती है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देना चाहिए, 8-9 इंच कर लेना चाहिए। और पौधों से पौधों की दूरी, अब बात करते हैं खेत किस प्रकार से तैयार करते हैं। सबसे पहले गहराई वाली जुताई कर ले किसान भाइयों, जैसे 10 से 12 इंच के लगभग गहराई जुताई कर ले। और फलों की मदद से अगर नहीं कर सकते तो कल्टीवेटर से, डबल कल्टीवेटर से इसे जुताई कर ले। और उसके बाद रोटीवेटर से मिट्टी को बारीक बुरबुरी बना ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है बेसल डोज। तो आप बेसल डोज में 2 से 3 ट्राली गोबर का खाद डाल सकते हैं। और प्रति एकड़ सबसे बेहतर है कल्टीवेटर करने के बाद आप डालें, उसके बाद रोटीवेटर करें। और साथ ही सल्फर की मात्रा भी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि यह तिलहनी फसलें है। और किसान भाइयों, फास्फोरस को आपको प्रति एकड़ 100 से 125 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहले आप डाल दें। और अगर आप बेड वाली विधि से कर रहे हो तो आप इसमें बेड पर भी डाल दें। और नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, और 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन सल्फर भी डाल दे, और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा भी सम्मिलित कर दे। और अगर फंगस वाली समस्या हो तो ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालें। और अगर दीमक वाली समस्या आती है आपके किसान भाइयों खेतों में, तो आप बेयर रेजेंट का इस्तेमाल करें 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और यदि किसान भाइयों, मूंगफली में 2 कैटेगरी आती है दोस्तों, एक सफ़ेद दाना होता है और एक गुलाबी दाना होता है। तो लाल कलर का दोस्तों, लाल कलर का जो दाना आता है वह मुख्यतः किसान भाइयों तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तेल के लिए यूज़ किया जाता है उसे। तो दोस्तों सफ़ेद कलर की मूंगफली तेल और खाने दोनों के लिए यूज़ की जाती है। और दोस्तों वेस्टर्न 44 व वेस्टर्न 66 वैरायटी, यह दोनों वैरायटी जो है किसान भाइयों वह बहुत ही यूज़फुल और कारगर है। आपके इधर जो भी वैरायटी पॉपुलर हो या फिर फेमस हो, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम में ली जाती हो, आप उसका यूज़ करें, आप उसका चयन करें। तो दोस्तों 110 से 115 दिन में वेस्टर्न 44 की कटाई हो जाती है। और बारिश में इसे लगाते हैं तो
100 से 105 दिन में लगभग मैक्सिमम अप्रोक्स यह समथिंग इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। बुआई के बाद सिंचाई में आप यदि समतल खेत में आपने बुआई कर रखी है तो आप 15 दिन के अंतराल में शुरू से आपको सिंचाई देनी है। और फूल आ जाए तो उसके बाद 20 से 25 दिन का अंतराल अवश्य रखिए किसान भाइयों। अगर फूल आ जाए उसके बाद आपको 20 से 25 दिन की गेप अवश्य रखिए सिंचाई में। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद की। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर आप फोकस करें। तो खाद की तो भाइयों आपको खाद मैनेजमेंट करने के लिए 6 खाद अवश्य डालना है। आपको 6 खाद का यूज़ अवश्य करना है किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखिए ताकि आपकी फसल का उत्पादन अच्छा निकल सके और आपको अच्छी बेनिफिट हासिल हो सके। तो आपको यह विधि आपके लिए गोल्डन चांस और अधिक उत्पादन देकर जाएगी। तो आपको जो खाद मैं बताने वाला हूँ उसके हिसाब से आप खाद का यूज़ करें किसान भाइयों। खाद की लिस्ट मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो आप उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप खाद का यूज़ करें ताकि आपकी फसल जो आपकी फसल है वो अच्छा उत्पादन दे सके किसान भाइयों। आप इस खाद का अवश्य ध्यान रखिए ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। जो ये लिस्ट है आप उसके माध्यम से उसके थ्रू खाद दे ताकि आपका जो मुनाफा हो अच्छा निकल सके, आपको अच्छा बेनिफिट अच्छा इनकम हासिल कर सको किसान भाइयों। अब मुख्य रोग जो बीमारी आती है उसकी बात करें किसान भाइयों। अब फंगल कीटनाशक आदि से भी छुटकारा पाना है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जड़ और तना गलन वाली समस्या इसमें आती है। इसमें टिक्का रोग आता है किसान भाइयों मूंगफली की फसल में, जिससे 30 से 35% आपका उत्पादन घट जाता है। यदि फूल आ जाए उसके बाद आप 2 स्प्रे अवश्य करें। तो अच्छे फंगीसाइड का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। और निंदाई गुड़ाई 50 दिन की यदि आपकी फसल हो जाए तो 2 बार निंदाई गुड़ाई अवश्य करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों अब हार्वेस्टिंग की है। अब इस मूंगफली की कटाई पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसकी कटाई हार्वेस्टिंग करें, क्या क्या संकेत दिखे तब हार्वेस्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप ध्यान से सुने। तो किसान भाइयों जब मूंगफली को फोड़े या फिर क्रैक करें या 2 हिस्से करें और यदि मूंगफली में जो दाने हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़े तो समझ जाना कि अभी हार्वेस्टिंग का समय नहीं हुआ है। और यदि दाने आसानी से निकल जाए किसान भाइयों तो समझ जाना कि मूंगफली काटने के लिए तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। अब बात करते हैं उत्पादन की। यदि आप बेड विधि से यदि आप लगाते हो मूंगफली तो 15 क्विंटल आसानी से निकल सकती है मैक्सिमम। और बोरे के हिसाब से बात करें देखिए तो 40 बोरे इसका उत्पादन अवश्य निकल जाता है किसान भाइयों समथिंग। अब बात करते हैं मतलब एक बोरे में 35 किलो किसान भाइयों आराम से मूंगफली निकल सकती है लगभग 6,000 के एवरेज से रेट देखिए अपन तो 90,000 रुपये प्रति एकड़ का इनकम हो सकता है किसान भाइयों। और अगर ड्रिप लगाकर आप खेती करते हो तो आखिरी तक हार्वेस्टिंग नहीं की जाए उससे पहले 35 से 40,000 तक इसका खर्चा पहुंच सकता है। इसमें जो लागत लगी है वो 35 से 40,000 तक की लागत लग सकती है। तो एवरेज निकाले तो 50,000 आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है। आपका बेनिफिट आपका जो इनकम है वो आपका जो सूखे आपने जो कमा है उसकी मैं इनकम बताता हूँ। 50,000 आप आसानी से कमा सकते हो इस फसल में 1 एकड़ में। आपको अच्छा बेनिफिट होगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा मूंगफली की खेती में और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। ये जानकारी कैसी मिली और किसान भाइयों आप कहाँ से हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियो कहाँ तक आप वॉच कर रहे हो, कहाँ से आप हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मालूम पड़ जाए, मुझे इन्फॉर्म हो जाए। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। इतना टेक केयर एंड गुड बाय। तो जय हिंद जय किसान।